सीवीबीकल एसएसटी में आप सभी का स्वागत है। भारत की भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं, पूरा चैप्टर वाइज कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में भारत के जो पहले चैप्टर में शुरुआत करने वाले वो आकार एवं स्थिति है। यहाँ पे जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप उसे आसानी से समझ पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेड वाला कोर्स फ्री में आपको यहाँ पे उपलब्ध होगा, बिल्कुल फ्री में। भारत का भूगोल हम लोग चैप्टर वाइज कवर करने वाले हैं कि भारत का नामकरण कैसे हुआ था। तो यहाँ पे देख पाएंगे कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं, किन किन नामों से जो है भारत को जाना जाता है। तो पहला बात करते हैं भारत। भारत देखिए, यह नाम ऋग्वेद में भरतवंश के संदर्भ में मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो इंडिया नाम कैसे रखा गया? यह नाम ग्रीक और लैटिन स्रोतों से लिया गया है जो सिंधु नदी से उत्पन्न हुआ है। सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस कहा जाता है और इसी इंडस से इंडिया बना है। और आगे बताया गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान यह नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो गया। ब्रिटिश यहाँ पे थी तो ब्रिटिश लोग इंडिया के नाम से इसे जो है प्रचलित थे, मतलब इंडिया के नाम से इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है फैला दिए। तो यहाँ पे पहले दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद जम्मू द्वीप इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे यह नाम जो है प्राचीन हिंदू, बौद्ध और जैन ग्रंथों में भारतवर्ष के लिए प्रयुक्त हुआ है। जम्मू का अर्थ होता है जामुन यानी इंडियन ब्लैकबेरी और द्वीप का अर्थ होता है भूखंड। तो इस प्रकार से इसका नाम पड़ा था। आर्यावर्त की बात करें तो आर्यावर्त नाम कैसे पड़ा? तो यहाँ पे देख पाएंगे हिंदू ग्रंथ में उत्तर भारत के क्षेत्रों में आर्यावर्त कहा गया है क्योंकि यहाँ पे आर्य लोग आए थे, जिसका अर्थ होता आर्यों की भूमि। यहाँ पे आर्य लोग आए थे जिसके नाम से जो है इसका नाम आर्यावर्त पड़ा है। यह गंगा और यमुना के नदी के जो आसपास क्षेत्र हैं इसको संदर्भित करता है। इस प्रकार से इसका नाम पड़ा आर्यावर्त। और बात करते हैं हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा? तो यहाँ पे देख पाएंगे यह फारसी और अरबी स्रोतों से आया है। जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को यहाँ पे सिंधु से हिंदू बना है और हिंदू से हिंदुस्तान बना है। तो इस प्रकार से सिंधु नदी से जो है इसका वर्णन मिलता है। मध्यकाल में मुगलों और अन्य शासकों ने इसे भारत के लिए अपनाया था। ठीक है, इस प्रकार से हिंदुस्तान इसे कहा गया। वहीं बात करें भारतवर्ष की तो यहाँ पे देख पाएंगे पुराणों और महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है जो राजा भरत के नाम पर पड़ा है। भारतवर्ष पूरे दक्षिण एशिया में संदर्भित जो है करता है। ठीक है, इस प्रकार से निष्कर्ष पॉइंट थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत अलग अलग नाम इनकी संस्कृति और ऐतिहासिक भाषा विविधता को दर्शाते हैं। कह सकते हैं कि भारत और इंडिया संविधान रूप से मान्यता प्राप्त है जबकि हिंदुस्तान आम बोलचाल की भाषा में लोकप्रिय है। तो जो संविधान है, इस संविधान में जो है भारत और इंडिया का नाम जो है जिक्र किया गया है, लेकिन हिंदुस्तान ये लोग वो अपने आम भाषा में जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करते हैं और टॉपिक पे नजर डालते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में। भारत की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। तो यहाँ पे पहला सवाल बनता है कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, किस भाग में स्थित है? तो जवाब हो जाएगा दक्षिण भाग में स्थित है। इसके बाद जो है स्थित एक विशाल देश है। इसकी जो स्थिति है वो अक्षांश और देशांतर के आधार पर समझा जा सकता है। अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के आधार पर समझा जा सकता है। कैसे? आइए बात करते हैं अक्षांशीय देशांतर की स्थिति यानी क्या विस्तार है इसका। तो देखिए अक्षांश रेखा की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस नक्शे में, यहाँ पे देख पाएंगे कि नीचे जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार माना जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पे देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्व तक माना जाता है। और यहाँ पे अगर मानचित्र में देख पाएंगे तो यहाँ से देख पाएंगे ये 68 डिग्री
7 मिनट, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है माना जाता है। तो ये तो बात होगी भारत के जो है अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के बारे में। बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। तो यहाँ पे सीमा और भौगोलिक विस्तार की बात करें तो यहाँ पे देख पाएंगे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है 7वां स्थान आता है। वहीं बात करें आगे तो इसकी जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। यानी सिंपल भाषा में कहें, आप मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 है। मानचित्र में इसको देख पाएंगे यहाँ पे। तो ये जो है आपका, ये जो यहाँ से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ है, ये आपका जो है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है और जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है ये 2933 किलोमीटर मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद उसको बात करते हैं यहाँ पे स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। और वहीं बात करें जो तट रेखा है यानी कोस्ट लाइन जो बात करें तो इसकी 7516.6 किलोमीटर है। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर 7516.6 किलोमीटर माना गया है, ठीक है। ये तो बात हो गई इसके जो है भौगोलिक विस्तार के बारे में। आगे बात करते हैं इसके कुछ और डिटेल में। तो यहाँ पे जो आपका भारत का दक्षिण पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो है कन्याकुमारी। और बात करें यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है। और यहाँ पे देख पाएंगे जो है ये पॉइंट पड़ता है यहाँ पे कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है कन्याकुमारी या इसे कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ बात करते हैं अगले पॉइंट पर। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट अगर पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि ग्रेट निकोबार में है। इसे पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सेन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे छोटा सा ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, पीपल के माध्यम से, ठीक है। इसे पीपल के नाम से याद कर सकते हैं। इसका 3 नाम है। पी से हो जाएगा पिग्मिलियन और जो है पा से हो जाएगा आपका पार्सेन और ला से हो जाएगा लाइचिंग, ठीक है। जो पिग्मिलियन, पार्सेन और लाइचिंग 3 नाम से इसे जाना जाता है, तो पीपल के नाम से इसे याद रखेंगे। ये जो लास्ट पॉइंट है ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है ग्रेट निकोबार। और यहाँ पे मानचित्र में देख पाएंगे तो जो है यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है आपको यहाँ पे इंदिरा पॉइंट दिखाई देगा, ठीक है। ये सन 2004 में जलमग्न हो चुका है। आगे बात करते हैं यहाँ पे भारत का जो उत्तरी बिंदु है ये इंदिरा कोल है। ये जम्मू कश्मीर में है, अब तो प्रेजेंट टाइम में लद्दाख में पड़ता है ये, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये लद्दाख में है। और यहाँ पे बात करें तो इसका लोकेशन यहाँ पे देख पाएंगे, ये है इंदिरा कोल लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में यहाँ पे दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो किबीथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो किबीथु की बात करें यहाँ पे देख पाएंगे किबीथु जो लास्ट पॉइंट है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। वही बात करें दोस्तों आगे पॉइंट में तो यहाँ पे देख पाएंगे नेक्स्ट है पश्चिमी में है सरक्रिक में पड़ता है, जो क्षेत्र का नाम है सरक्रिक हो जाएगा। और गोहार माता या गौर माता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे गुजरात में जो है आप देख पाएंगे गौर माता सरक्रिक में पड़ता है गुजरात में। तो ये तो उसके 4 पॉइंट हो गए। यानी भारत का जो सबसे अंतिम बिंदु है वो कौन कौन से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में वो यहाँ बताया गया है। ध्यान रखेंगे कि अगर आप पूछता है पेपर में कि प्रायद्वीप का दक्षिणी बिंदु कौन हो जाएगा तो जो है आपका कन्याकुमारी हो जाएगा, कैप कोमोरिन हो जाएगा जो तमिलनाडु में है। या पूछा जाएगा कि मुख्य भूमि से जो लगा हुआ दक्षिण का बिंदु कौन सा है तो मुख्य भूमि से कन्याकुमारी कैप कोमोरिन हो जाएगा। और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे जो है ग्रेट निकोबार में पड़ता है, ठीक है। ये तो बात हो गई इसके बारे में जो है। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके जो है भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश है यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पे अफगानिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इधर चीन है और फिर यहाँ भूटान है छोटा सा, बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है। कुल मिला के 7 देश यहाँ भारत के जो भूमि से सटे हुए हैं वो यहाँ पे 7 देश हैं, ठीक है। वहीं बात करें पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में देखिए इस्लामाबाद इसकी राजधानी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसकी जो रुपया चलता है, यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो पाकिस्तानी रुपया चलता है। बात करें आगे अफगानिस्तान में यहाँ पे देख पाएंगे अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल यहाँ पे हो जाएगी।
ठीक है। वहीं बात करें जो है म्यांमार की, तो म्यांमार की जो है, म्यांमार है आपका न्यायपालिका देश की राजधानी हो जाएगी। और न्याय जो है क्याट, इसकी जो है क्याट या क्यात लिखा रहता है, इसकी जो है मुद्रा हो जाएगी। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल रुपया यहाँ पे चलता है, नेपाल यहाँ पे देख पाएंगे। और चीन है, चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ पे रेनमिनबी जो है, रेनमिनबी इसकी मुद्रा है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ पे नगुंट्रम जो है इसकी मुद्रा है। और वहीं बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश में ढाका इसकी राजधानी हो जाएगी, टका इसकी जो है मुद्रा हो जाएगी। इसके बाद ये दोनों, ये दो यहाँ पे दो देश ऐसे हैं, मालदीव और श्रीलंका, जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, भारत के मुख्य भूमि से सटे नहीं, जलीय सीमा साझा करते हैं। तो मालदीव की राजधानी माले हो जाएगी और श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो थी, लेकिन अब जयवर्धना पूरे कोट्टे हो चुका है। ठीक है, तो ये दो बात हो गई इसके बारे में कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, इसका नाम है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा, छोटा सा ट्रिक यहाँ पे है, जो मैंने ट्रिक बनाया है यहाँ पे देख पाएंगे आप। महसूस करिए जेसीबी है और आप जेसीबी को टच करते हैं, जैसे आप जेसीबी को टच करते हैं, कह रहे हैं जेसीबी गर्म है मित्र, जेसीबी गर्म है मित्र, इस प्रकार से ट्रिक बना लेंगे। तो देखिए जेसीबी में 3 नाम है और गर्म में तीन नाम है और 2 नाम मित्र में है। तो जेसीबी में 3 नाम देखिए, पहले जे से हो जाएगा झारखंड। ठीक है, तो यहाँ पे देख पाएंगे ये हो जाएगा आपका झारखंड हो जाएगा। इसके बाद सी से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यहाँ पे सी से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है बी से बंगाल, यानी आपका हो जाएगा बिहार, यानी सॉरी बंगाल हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो 3 राज्य देखिए जेसीबी में आपका जो है पश्चिम बंगाल, ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़। 3 नाम तो आपके यहाँ पे ये हो गए, 3 नाम, ये 3 नाम हो गए। और जेसीबी में गर्म में देखिए 3 नाम है, गा से हो जाएगा गुजरात, यहाँ पे हो जाएगा, और राज से राजस्थान हो जाएगा, और माँ से मध्य प्रदेश। 3 नाम आपके यहाँ पे हो गए। तो 3 नाम आपके यहाँ से ये हो गए, फिर 3 नाम आपका यहाँ से ये हो गया। ठीक है, बचा 2 नाम। 8 राज्य हैं पूरे टोटल। 2 नाम में आप यहाँ पे देख पाएंगे, एक त्रिपुरा और दूसरा मिजोरम हो जाएगा। तो ये जो है आपका मिजोरम हो जाएगा और दूसरा है यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा। तो ये 8 राज्य जो है आपके कर्क रेखा वाले क्षेत्र हैं, जिनके बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, चलिए भारत के बीचों बीच गुजरती है। इसके बाद जो है प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रकार से यहाँ पे देख पाएंगे प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी थी जो कि भारत के परिचय के बारे में थी। कुछ और डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।